हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जहां भगवान शिव अवतार के रूप में विराजमान है। वहीं सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले स्लापड़ के पास शिव की एक ऐसी गुफा है जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है। यह एक अलग तरह की अनोखी गुफा है जो बाहर से बहुत छोटी दिखती है, पर जब उसके अंदर जाते हैं तो एक भव्य दरबार में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस शिव गुफा के इतिहास पर। कहते हैं कि भगवान शिव की लीला अपरंपार है। हिमाचल प्रदेश में आपको शिव की कई गुफाओं के दर्शन हुए होंगे, जिनमें से एक है स्लापड़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव गुफा। यहाँ शिव की एक भव्य और विशाल गुफा का नजारा देखने को मिलता है। यह शिव गुफा सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले स्लापड़ के धारली गांव में स्थित है। इस गुफा को लेकर बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। दंत कथाओं के अनुसार यहाँ के किसी व्यक्ति को सपने में शिव भगवान के दर्शन हुए और उनके कहे अनुसार उन्होंने घने जंगलों में इस गुफा की खोज की। उसके बाद यहाँ ब्रह्माक्लीन महंत पद्मगिरी जी आए, जिन्हें यहाँ के लोग भोलागिरी के नाम से जानते हैं। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने 25 से 30 साल यहाँ कठोर तपस्या की और बाद में वे समाधि में लीन हो गए। कहते हैं कि यहाँ एक बहुत ही विशाल सांप है जो शिवरात्रि के दिन ही इस गुफा में नजर आता है। साथ ही यहाँ प्राकृतिक रूप से गणेश की मूर्ति बनी है और अंधेरे में माँ पार्वती की झलक नजर आती है। गुफा में एक आदमी को स्वप्न हुआ और स्वप्न के बाद वो पागल की तरह घूमते घूमते खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचा, तो उसने यहाँ दर्शन किया। उसके बाद यहाँ पद्मगिरी जी आए, जिनका नाम उर्फ था यहाँ लोगों में प्रचलित थे भोलागिरी के नाम से। उन्होंने यहाँ लमसम 2530 साल इस गुफा में रह करके, यहाँ कोई ना पानी की व्यवस्था था ना कोई बिल्डिंग था, इस गुफा में उन्होंने तप किए। इसके बाद वो यहाँ से जा कर के हरिद्वार में रहे, महाकुटिया बनाए। और ये जो शिव गुफा है आदि अनादि काल से आ रहा है और लोग दर्शन कर रहे हैं। इस गुफा का महत्व है और हम लोग इसको जानते हैं कि यहाँ शंकर भगवान का दरबार लगाया जाता था। जो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा, तो जिस तरह से देवी देवताओं का कैटेगरी था, उस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप उनको बैठाया जाता था। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार आसपास के गांव में इस गुफा का बहुत महत्व है। संत महात्माओं के अनुसार यहाँ जो भी लोग सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं वे पूरी होती है। हर साल महंत रेवती गिरी जी महाराज 28 जून से 5 जुलाई तक पद्मगिरी की याद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी करते हैं। आज हमें बड़ा ही आनंद हो रहा है कि ऐसे क्षेत्र में आने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र का प्रचार हो, प्रसार हो। ऐसे क्षेत्र पर्यटक की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति विकट है, आने जाने के लिए कच्चा मार्ग है, लेकिन मैं विचार करता हूँ कि जिस समय ये मार्ग अच्छा बन जाएगा तो यहाँ की महिमा और जागृत हो जाएगी। हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं और यहाँ के जितने भी स्थानीय वासी हैं कि इस क्षेत्र की महिमा को जानें, इसको उजागर करें और ऐसे क्षेत्र बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। वैसे तो हिमाचल देवभूमि है, यहाँ बहुत से प्राचीन क्षेत्र आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ प्राकृतिक गुफा है, शिवलिंग है और बहुत सी प्राकृतिक ऐसी चित्र शैलियाँ हैं जिन्हें देखकर मन में बहुत ही आनंद आता है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र की महिमा जागृत हो। यह गुफा चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर स्लापड़ से 12 किलोमीटर दूर लिंक रोड पर स्थित है। हिमाचल टूरिज्म और सरकार की अनदेखी के कारण इस तरह की प्राकृतिक गुफा से हजारों लोग अनजान है। यह हिमाचल में अलग ही तरह की एक अनोखी गुफा है जो बाहर से बहुत छोटी दिखती है, पर जब उसके अंदर जाते हैं तो एक भव्य दरबार का नजारा देखने को मिलता है। हिमाचल टूरिज्म और सरकार इस ओर ध्यान दे तो इस शिव गुफा में भी लोग दूर दूर से आकर भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।